नमस्कार। आप सभी का स्वागत है किस्से और कहानियों में टेल्स फ्रॉम दी हार्ट। आज हम आषाढ़ मास महात्म्यम का 5वां अध्याय का वर्णन करेंगे। और आपको ये अध्याय पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री हरि अवश्य लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आषाढ़ मास महात्म्यम 5। धर्म का कालबोध। सनातन धर्म में समय को ही देवता माना गया है। कालो ही देवतम श्रेष्ठम। समय से ही सृष्टि रचती है और समय से ही मोक्ष मिलता है। आषाढ़ मास वह महीना है जब भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन होते हैं और समस्त सृष्टि एक ध्यान स्थिति में प्रवेश करती है। यह समय साधना, संयम, सेवा और श्रद्धा का है। राजा विजयध्वज और उनकी द्विधा की कहानी। भगवान विष्णु के भक्तों की कहानी इसमें वर्णन की गई है। राजा विजयध्वज महान पराक्रमी और नीति निपुण थे। उन्होंने जीवन भर प्रजा की सेवा की थी, परंतु जब उनके राज्य में 3 वर्ष तक बारिश नहीं हुई और अकाल ने भीषण रूप लिया, तब उनका हृदय टूट गया। उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। 7 दिनों तक निर्जल उपवास कर शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाए। 8वें दिन रात्रि में उन्हें स्वप्न में भगवान शिव प्रकट हुए। राजन, तुमने मेरे रूप की पूजा की, परंतु समय की मर्यादा को भुला दिया। आषाढ़ मास भगवान विष्णु शयन करते हैं। वह मास भक्तों के लिए विशेष कर्मों का द्वार खोलता है। जाओ, ब्रह्मरथ मुनि से ज्ञान प्राप्त करो, वही तुम्हारे संदेह दूर करेंगे। ब्रह्मरथ मुनि और 3 दिवसीय संवाद। राजा अगले ही दिन दक्षिण तपोवन पहुंचे, जहां ब्रह्मरथ मुनि ध्यान में लीन थे। राजा ने 3 दिन उपवास कर उनके ध्यान टूटने की प्रतीक्षा की। 4थे दिन मुनि ने उन्हें आशीर्वाद देकर कहा, राजन, धर्म केवल संकल्प और दान नहीं, बल्कि समय के साथ संयोग का विज्ञान है। आषाढ़ मास में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा सभी देवता विशेष रूप से लोक कल्याणकारी रूप में सक्रिय होते हैं। लक्ष्मी माता का उपकथानक विद्या और वैभव की परीक्षा। मुनि ने बताया, प्राचीन काल में एक बालक सुधाकर था, अत्यंत निर्धन परंतु विद्वान। आषाढ़ मास में उसने तुलसी के पास दीपक जलाया और केवल 1 रोटी से विष्णु का भजन किया। एक रात्रि माता लक्ष्मी स्वयं प्रकट हुई। बालक, मैं वैभव देती हूँ। जो मुझे इस मास में दीप, कमल और शंख अर्पित करता है, उसे मैं जीवन भर अन्न, धन और विद्या देती हूँ। सुधाकर ने विनय से कहा, माते, मुझे केवल इतना आशीर्वाद दें कि मैं जीवन भर सेवा कर सकूं। लक्ष्मी ने कहा, जो स्वार्थ से नहीं, सेवा से पूजन करें, उसे मैं जन्म जन्मान तक संगिनी बनकर साथ देती हूँ। आषाढ़ मास के 9 दिव्य विधान। हरि नाम संकीर्तन। प्रातःकाल और संध्या में विष्णु नाम का जप करें। चलिए हम ज्यादा नहीं, लेकिन 5 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर रहे हैं। आप कोई भी कार्य करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप अवश्य करें। आगे गुरु पूजा। गुरु पूर्णिमा पर आचार्य की पूजा और अन्नदान। जल संरक्षण। इस मास में तालाब, कुंड, बावड़ी की यानी कि या तो आप
इस तरीके से करो या फिर प्याऊ लगवाओ, मटकियां दान दो। जिस तरीके भी से भी आप जल का दान कर सकते हैं, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि खुदवाए तो वो भी खुदवा सकते हैं। शिवलिंग पर जलाभिषेक विशेषकर सोमवार को इस मास में शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाएं। रोज ना चढ़ा सकते हो तो सोमवार को तो अवश्य ही चढ़ाएं। लक्ष्मी पूजन शुक्रवार को, और लक्ष्मी पूजन वैभव लक्ष्मी माता का व्रत करें और उनकी पूजा करें, और कमल, पीला वस्त्र और दीप दान में दें या फिर लक्ष्मी जी को अवश्य चढ़ाएं। अन्न दान भी दें और गौ सेवा भी करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, जो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाकर वहां सुन सकते हैं। देवशयनी एकादशी व्रत करें, वृक्षारोपण और तुलसी के चारों ओर दीपदान करें। राज्य और कायाकल्प और चमत्कार। राजा ने संपूर्ण राज्य में इन 9 विधान को लागू किया। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि धार्मिकता केवल मंदिरों में नहीं, खेतों, घरों और मन में होती है। जब देवशयनी एकादशी आई, संपूर्ण राज्य एक पर्व के रूप में इसे मना रहा था। उसी दिन आधी रात को वर्षा प्रारंभ हुई। मेघों की गड़गड़ाहट में भजन सुनाई पड़ रहे थे और बहुत ही मनोहर दृश्य था। मोक्ष का मार्ग। एक वृद्ध ब्राह्मण, जिसे लोग पागल समझते थे, रोज आषाढ़ मास में तुलसी को पानी देता था। राजा ने एक दिन उनसे पूछा, आप ऐसा क्यों करते हैं? ब्राह्मण बोले, मैं वह हूं जिसने जीवन भर धन की लालसा की, पर इस मास में तुलसी की सेवा से मुझे आत्मा का परम आनंद मिला। अब मुझे न स्वर्ग चाहिए न वैभव, केवल प्रभु भक्ति ही चाहिए। इस तरह तुलसी की सेवा करके, जल चढ़ा के मुझे जो आत्म तृप्ति मिली है, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। इस तरह इस मास में सिर्फ तुलसी की पूजा सेवा करने से भी मोक्ष का मार्ग मिलता है। इससे सरल मोक्ष के लिए और क्या हो सकता है। इस तरह आषाढ़ मास का 5वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। जो आपको यह अध्याय पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री हरि अवश्य लिखें। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।